गाइस वेलकम बैक। सो बॉस फाइटर का कल था डे नंबर 24, एक सैटरडे था और आज एक संडे है और दोनों ही दिन जो है बहुत ही बढ़िया कलेक्शन होने वाली है। कल मैंने आपको जो बताया था 100% का जंप इन द फाइटर कलेक्शंस वाज अनरियल नंबर। ओके, अनरियल। कल ऐसे दिन पर 24वें दिन पर भी नंबर्स क्या आए, आज के क्या हमारे को ट्रेंड देखने को मिलने वाले हैं, टोटल नंबर कहां तक पहुंचा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को इंतजार देखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइटर के उतार चढ़ाव भरी जर्नी के बारे में, जो पहले शुरू में ही एक काफी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा इसने, फिर उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड देखना शुरू किया। मुझे लगता है 2024 फिल्मों के लिए कुछ इसी तरीके का नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो हमने यही जो ट्रेंड है ये हमने शाहिद कपूर की फिल्म के लिए भी देखा है, टीवी मौज के लिए भी देखा है, जिसमें शुरू में डे वन जो ओपनिंग डे है उसमें ऑडियंस एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि यार फिल्म तो अच्छी है, उसके बाद फिल्म को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लग गया और कलेक्शन बहुत अच्छी होने लग गई। इससे एक चीज और पता लगती है कि जो लोग शुरू में या ऑडियंस शुरू में ये जो वेट कर रही थी कि भाई रिव्यूज आए, पता चले कि लोग बताएं कि कैसी फिल्म है, जो रिव्यूज पता मूवी के जो रिव्यूज देखकर डिपेंड करके जाने लग गए थे बीच में लोग। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज फिल्म के रिव्यूज थोड़े बहुत कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लोग उसमें कंफ्यूज होकर शुरू में फिल्म को देखते नहीं है, उसके बाद पता चलता है इधर उधर के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कि यार फिल्म तो अच्छी थी और हमने एंजॉय करा फिल्म को, जाओ तुम भी देख करके आ सकते हो, रिव्यूज जो भी रहे। लेकिन फिर जब ऑडियंस जाकर देखती है फिर सच में सबको रियलाइज होता है कि हाँ यार सही में फिल्म तो ऐसी नहीं थी जैसी बातें चल रही थी, जिस तरीके के नेगेटिव नैरेटिव्स चल रहे थे या ट्रोलिंग चल रही थी। तो अब के टाइम में ऑडियंस को चाहिए थोड़ा सा और वाइज होना पड़ेगा कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो किसी फिल्म को देखने का, तो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए उसमें, नॉट जस्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड थिंक कि इन्फ्लुएंस होकर आप हो गए कि नहीं यार छोड़ो घर में बैठते हैं, बेकार है जाना फिल्म के लिए। तब ऐसा आप करिए जरूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिव्यूज मत देखिए या डिपेंड मत कीजिए, लेकिन इफ देर इज सम अ बिग कॉस्ट और अ बिग टाइम इन्वॉल्व इन दैट, मान लो आपका बहुत 3-4 घंटे की फिल्म है, आप 3-4 घंटे नहीं दे सकते हो। मैं तो आजकल यही समझ में आ गया कि भैया टाइम इज बिगर देन मनी, एंड अगर लोगों को ये समझ में आ जाती है बात कि यार ये फिल्म वर्थ द टाइम है, या हम जाएंगे, हमारे को जाकर एक एंटरटेनमेंट फैक्टर मिलेगा, हमारा टोटल पैसा वसूल, टाइम वसूल होने वाला है। सो तब आप ये समझते हो कि यार नहीं, जो हमको लग रहा था शुरू में कि फिल्म शायद हमारा टाइम वेस्ट करेगी या मजा नहीं आएगा, वो वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं यही चीज कह रही हूँ आपसे कि बी मोर। पहले भी ऐसे होता था कि लोग इस बिना रिव्यूज देखे ही फिल्म देखने जाते थे और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। और इनफैक्ट अभी के टाइम में अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि जब टिकट प्राइसिंग बहुत अच्छी है, जिसमें कि आपको 150 रुपए की, 180 रुपए का सिंगल स्क्रीन में टिकट मिल जाती है, और सिंगल स्क्रीन नहीं भी है तो लोकल प्लेक्सेस में आपको आराम से सस्ती टिकट मिल रही है, ऐसी फिल्मों की बात कर रही हूँ, फाइटर हो गई या टीवी मौज हो गई। हाई प्राइस फिल्मों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 3D आईमैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल जो मॉडरेट प्राइस्ड फिल्में हैं उनको जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, तभी इन फिल्मों की ओपनिंग लगेगी यार, नहीं तो ओपनिंग्स कहाँ लगेंगी, नहीं तो वो ट्रेंड जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, डे वन वाला जो इतनी बड़ी चीज हो गई है, वो कैसे होगा। सो आई एम श्योर कि अब धीरे धीरे लोग थोड़ा और समझेंगे, इन 2-3 फिल्मों से लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि यार वट एवर सेड एंड डन, अपना ही खुद का चॉइस होता है कि फिल्म कैसी है। हमको ज्यादा भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है इन सब चीजों से, देखना जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि इसमें ऐसे नेगेटिविटी है, ये है वो है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो शाहिद कपूर की फिल्म है वो हार्मलेस कॉमेडी है, इट्स अ फिक्शन, उसमें भी लोग एनालिसिस लगा रहे हैं, थियोरीज लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, साइंस मतलब साइंटिफिक वे में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रियलिस्टिक कहानी नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज फिक्शनल, एंड दैट इज व्हाट सिनेमा इज समटाइम्स। सो बट यस, ऑल सेड एंड डन, आप सोचोगे शुरू में मैं फाइटर की कलेक्शन से पहले इतनी सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फाइटर के डे वन ने सफर किया है, फाइटर की कलेक्शन ने सफर किया है बिकॉज ऑफ दिस लिटिल मिस्टेक जो लोगों से हुई शुरू में, कि एक गलत डिसेप्शन में आने के बाद उसके बाद लोगों को समझ में आया कि अच्छा फिल्म तो अच्छी थी। ठीक है, तो चलो ऑल साइड एंड बात करते हैं डे नंबर 24 कैसा रहा, कैसी ऑक्यूपेंसीज रही। मैंने आपसे कहा इट इज अनरियल नंबर, दैट मींस कि ऑक्यूपेंसीज ने धमाका किया है कल डे नंबर 24 पे, और मैंने आपसे ये भी कहा था 100% का जंप आया है। मॉर्निंग शोज 11%, आफ्टरनून 16%, इवनिंग 24.2%, मैंने आपसे कहा था नाइट शोज में 28% तक जा सकती है, अगर बहुत हो गया तो 30% तक भी चली जाएगी, लेकिन 28 के आसपास का नंबर आया। 27.7% की ऑक्यूपेंसी रही है नाइट शोज में। इसी के साथ टोटल कलेक्शन हो चुकी है फोर्थ सैटरडे की 1.65 करोड़, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। मैंने सिर्फ 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रिडिक्शन लिया था, हद मार के 1.5 करोड़, ठीक है, बट उसको एक्सीड करते हुए 1.65 करोड़ का नंबर आ चुका है। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 204.2 करोड़ की टोटल कलेक्शन आ चुकी है। जैसे आपको यकीन नहीं होगा, 94% की यहाँ पर भी जंप शो कर रहा है, 94% का, ठीक है, दैट इज अ फैंटाबुलस नंबर। मुंबई में अभी भी 203 शोज हैं, शो काउंट्स थोड़े से इंक्रीज हो गए मुंबई में, ये 198 तक पहुंच गए थे।
सो 203 शोज इन मुंबई, दिल्ली एनसीआर में 299 शोज हैं, पुणे में 70 शोज हैं, थोड़े उससे इसका मतलब इंक्रीज हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये और ज्यादा इंक्रीज होंगे। दूसरी चीज, फाइटर का बुक माई शो जरा चेक करें कि क्या बुक माई शो पे आज हमारे को फाइटर थोड़ा सा सरप्राइज करने वाली है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं 39,000 टिकट्स बुक हुई हैं पिछले 24 घंटे में, ओके ओके नंबर। लेकिन क्या मुझे कहीं पे फिलिंग फास्ट वगैरह नजर आ रहा है? फिलहाल तो नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर ये दिन में चेंज हो जाएगा, कहीं कहीं पर फिलिंग फास्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, विच इज अगेन अ ग्रेट डील। और हो सकता है आज का जो नंबर है वो कल के नंबर को भी एक्सीड कर जाए। लेकिन आज भी मैं आपसे एक सेफ प्रिडिक्शन लेके चलूंगी, 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ आज भी आ जाएगा। वो आ जाएगा तो 206 के आसपास के नंबर पे हम लोग बात कर रहे होंगे टोटल इंडिया नेट कलेक्शन। तो अब इस पर आपको क्या कुछ कहना है, और जो मैंने आपको शुरू में इतनी कहानी बताई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? Let me know in the comment section. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Find Share.